श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ईश्वर तुम्हारा पसंदीदा चीज तुमसे छीन ले तो दुखी मत होना, सब्र करना, क्योंकि ईश्वर जब तुम्हारे सब्र का जवाब देगा तब क्या खोया वह तुम्हें याद नहीं रहेगा। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा अधिक हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला दोनों एक ही है। दूसरों के दुख को देखकर अगर तुम खुश होते हो तो समझ लो कि वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं है। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएंगी। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ छल करना हीरे के फेंकने और पत्थरों के समेटने जैसा है। आपका किरदार कितना ही साफ क्यों न हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। समय जब विपरीत चल रहा होता है तब शांत रहना ही उचित होता है। असफल लोगों के पास बैठा करो, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। पुत्र वही जो पिता का कहना मानता है, पिता वही जो पुत्र का पालन पोषण करे, मित्र वही जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करें, और पत्नी वही जिससे आपको सुख प्राप्त हो। जब हम धन कमाते हैं तो घर में बरकत आती है, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो सेहत और बरकत दोनों आती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को कभी सबूत की जरूरत नहीं होती। जो अपना होगा वो समझेगा, और जो पराया होगा वो छूटेगा। किसी ने क्या खूब ही लिखा है कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो तुझसे बहुत है ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया है तूने वो बहुतों के नसीब में नहीं होता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब और कहां से किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे ही होता है, बस पता हमें अचानक चलता है। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, पर वह व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरे को साफ करता है, और जब खुल जाता है तो खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए,
क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। कभी भी लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर आपको फिर से आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे भी ग्रहण करें। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अपना खुद तारीफ कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरा दुनिया खड़ा है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पात्र में डाला जाता है उससे ज्यादा उसे नुकसान करता है जिसमें वो रखा गया है। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो, कभी उस तराजू पर खुद बैठकर भी देख लिया करो। इंसान को अगर सब्र हो जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है, उसके हाथ में अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी चीज बिना संघर्ष के हासिल नहीं होती है। संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो चीज हमें मिलती है। जैसे एक हिरन जो जंगल में रहता है, हर रोज सुबह सोचता है कि आज मुझे शेर से तेज दौड़ना है, और अगर मैं धीरे दौड़ा तो शेर मुझे पकड़ लेगा और खा जाएगा। ऐसे ही शेर सुबह रोज सोचता है कि आज मुझे हिरन से तेज भागना है, और अगर मैं तेज नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। सोचने का दोनों का नजरिया और तरीका अलग अलग है, लेकिन अपने इस संघर्ष को लेकर वो काम कर रहे हैं। तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए संघर्ष भी जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।